हे हाय, इट्स रोहित हियर। जब पहली बार आँख खुली तो आसपास सबको देखा। माँ रो रही थी, भाई की आंखें नम थी, पर कोई दूर खड़ा हॉस्पिटल के बिल्स भर रहा था। वो थे मेरे पापा। ये तब की बात है जब मैं बोल भी नहीं पाता था कुछ, पर वो पापा ही थे जो मेरे हर इशारे को बखूबी समझ लेते थे। इशारे ही इशारे में मेरी हर फरमाइश को पूरा कर देते थे। खुद के बचपन में कभी देखा नहीं दिवाली पे नया कपड़ा मिलना कैसा होता है। उस अधूरी ख्वाहिश को अपने बच्चों पे ना गुजरने दिया। अपनी नौकरी की परेशानी को कभी घर ना लाते, लाते भी तो किसी से जाहिर नहीं करते। दिन रात मेहनत करते सिर्फ एक ही मकसद के लिए, कि कभी कोई बच्चा भूखा ना सोए। ये पापा लोग भी ना बड़े चालू होते हैं। अपने आंसू छुपा छुपा के दूसरों के आंसू पोंछते हैं, और ऐसे बनते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हर शाम को टकटकी लगाए किवाड़ की आड़ में मैं झांकता रहता था कि कब पापा आएंगे, चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक दिलाएंगे। फिर बिस्तर पे मेरे लिए कभी घोड़ा बनेंगे तो कभी हाथी बनेंगे, और मेरे साथ बिलाव बिलाव खेलेंगे हर शाम। उस वक्त जो पापा बोल देते थे पत्थर की लकीर होती थी। उनके कहे हर अल्फाज को मैं सच मान लिया करता था। बुरी आदतों को दूर भगाना, अच्छी आदतों को पास बुलाना, एक इंसान बनाया उन्होंने मुझे। वक्त गुजर गया। अब मैं बड़ा हो चुका था, घर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी पे जाने लगा था और पैसे कमाने लगा था। पर अब वक्त बदल चुका था। अब मैं नहीं, मेरे पापा खड़े रहते थे दरवाजे पे टकटकी लगाए कि कब मैं आऊंगा। उनके पैरों के पास 2 पल बैठूंगा और बातें करूंगा, और उनकी रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। फिर भी जज्बात कहते हैं कि जिंदगी में मैं इतना नाम कमाऊंगा कि अपने पापा को खामोशी और सुकून भरी नींद सुला सकूं, अपने बनाए हुए घर में। उन्हें वो सब कुछ दूं जिन्हें वो अपने दौर में पा ना सके, और हमारे दौर में आते आते पा सकते थे, तो हमारी खुशी के लिए हमें दे दिया, फिर भी खुद ना पा सके। अब पापा के लिए और क्या लिखूं? मैं खुद उनकी लिखावट हूं यार। हैप्पी फादर्स डे।